नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ, जहां एनडीए सहयोगी टीडीपी ने 4 मांगे रखी हैं। स्पीकर का पद चाहती है टीडीपी, सूत्र ये बता रहे हैं, और साथ ही ये भी कि रायसीना में एक पोर्टफोलियो भी चाहती है टीडीपी। टीडीपी की मांग है कि 2 कैबिनेट मंत्री पद भी उन्हें मिले। साथ ही वाणिज्य कॉमर्स मंत्रालय की मांग भी टीडीपी के द्वारा रखी गई है। टीडीपी ने एक राज्य मंत्री की भी मांग की है और टीडीपी के साथ अब पीयूष गोयल बातचीत कर रहे हैं। उद्योग मंत्रालय उन्होंने संभाला था इसके पहले मोदी 2.0 में, और अब एनडीए ने मांग ये रख दी है कि वाणिज्य कॉमर्स मंत्रालय उन्हें चाहिए। स्पीकर का पद भी चाहिए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, 16 सीटें जीती है, 25 में से आंध्रा में, और इसी के साथ अब ये मांगे रखी गई है। 4 मांगे, स्पीकर का पद, रायसीना में एक पोर्टफोलियो, टीडीपी की 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग, वाणिज्य कॉमर्स मंत्रालय की मांग, और इसी के साथ एक राज्य मंत्री की मांग भी यहां पर रखी गई है। हालांकि ये कह दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, लेकिन अनुचित मांगे नहीं मानी जाएंगी। सृष्टि, बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंजलि हमारे साथ मौजूद हैं, कोमल हैं, सुजाता हैं, शिखा हैं। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, टीडीपी की ओर से 4 मांगे रख दी गई हैं। अभी तक बात जेडीयू की हो रही थी कि ये इन मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते हैं, इन मुद्दों पर वो बीजेपी से कह रहे हैं कि आपको विचार करना चाहिए, और अब टीडीपी की ये 4 प्रमुख मांगे, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि धर्म निभाएंगे, अनुचित मांगे नहीं मांगेंगे। क्या हो सकता है आखिरकार? देखिए सृष्टि, यही बात है कि दबाव बनाने का मौका आया है, तो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने की कोशिश टीडीपी और जेडीयू करेंगे। और टीडीपी थोड़ा ज़्यादा मुखर नजर आ रही है अपनी मांगों को लेकर। और जिस तरह से जिक्र किया गया है कि जो हाई प्रोफाइल जो प्रमुख मंत्रालय है, उनमें से वाणिज्य मंत्रालय की भी जो मांग है वो हो सकती है। और अगर टीडीपी के साथ हम बीजेपी के संबंधों की बात करें तो थोड़े खट्टे मीठे रहे हैं। पहली सरकार जब मोदी की बनी थी 2014 में, तो एनडीए का हिस्सा थी टीडीपी। उसके बाद अशोक गजपति राजू जो थे, उन्हें सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया था। 18 में फिर अलगाव हो गया, उसके बाद अब फिर से वापसी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा साथ रहे और हमेशा लॉयल्टी निभाई है, बहुत से मतभेद बीच में रहे हैं, और अब एक बार फिर जब साथ आना है तो उसके लिए कंडीशंस की मांग की जा रही है। बीजेपी के पास भी, बीजेपी ये कह रहे हैं कि अनुचित मांगे नहीं मानी जाएंगी, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अदर्स, और अगर छोटे ही पार्टियों की बात करें तो उनसे और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अदर्स में भी ज्यादा संख्या है ही नहीं, 7-8 जो है वो निर्दलीय जीते हैं, तो उनको अगर साथ लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ये जो बातचीत है वो आगे बढ़ती है। सुजाता, आपके पास पहुंचेगी बड़ी खबर। सरकार गठन पर सहयोगियों के साथ बीजेपी की बातचीत जारी है। बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दी है। चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी समेत अन्य सहयोगियों से बातचीत करेंगे दोनों बीजेपी नेता। आपको बता दें कि हालांकि यहां पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई है, लेकिन बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दे दी है कि चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी समेत अन्य सहयोगियों से बातचीत करेंगे दोनों ही बीजेपी नेता, क्योंकि अब गठबंधन में सरकार बनने वाली है, और ऐसे में लगातार बात करके इस बात को सुलझाया जा रहा है कि जब सरकार का गठन हो तो किस तरीके से मंत्रालय का बंटवारा हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नड्डा के घर पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव और मांडविया। सहयोगियों से बातचीत की जानकारी वो यहां पर देने वाले। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि इन सहयोगियों से बातचीत करने के लिए अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दी गई है, अब वो वापस नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सहयोगियों से क्या बातचीत हुई है आखिरकार, उसको लेकर जो अपडेट है, पूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो यहां पर पेश करेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य। शाम 7 बजे तक योगी भी पहुंचेंगे दिल्ली। देर शाम नतीजों पर बीजेपी की बैठक होगी। यूपी में खराब प्रदर्शन पर यह चर्चा होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन का आकलन किया गया था, उस हिसाब से आज सीटें नहीं आई हैं। अब ऐसे में यहां पर आकलन किया जाएगा कमी कहां रह गई है, और इसके लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, और साथ ही संगठन मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी यहां मंथन करने वाली है। प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक शुभकामना देने के लिए आए हैं। बैठक में शामिल होंगे। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सब लोगों ने समर्थन दिया है, उस खुशी में एक आनंद मनाइए।